became the villain of this election. জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि बंगाल में ममता राज खत्म हो गया। बीजेपी अब सत्ता संभालने वाली है, लेकिन रिजल्ट के बाद 5 मई को जब ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई तो उन्होंने ये क्या कह दिया। भवानीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम चुनाव नहीं हारे हैं। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी भले ही चुनाव आयोग के जरिए जीत गई हो, लेकिन हम यानी टीएमसी नैतिक रूप से जीती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी बल्कि इलेक्शन कमीशन से थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके इसकी प्लानिंग की है। अगर वो फेयर इलेक्शन जीते तो मैं शिकायत नहीं करती, लेकिन हम हारे नहीं हैं। उन्होंने चुनाव चुरा लिया। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। मैंने 2004 के बाद ऐसा जुल्म होता हुआ नहीं देखा है। 4 मई को आए बंगाल चुनाव के नतीजों में टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ कुछ वही हुआ जो उन्होंने 2011 में वाम दलों के साथ किया था, यानी सू पड़ा साफ। 2021 के चुनावों में बीजेपी 77 वोट के आंकड़े तक सिमट गई थी, तो इस बार टीएमसी यानी वही आंकड़ों के करीब पहुंची है और बीजेपी के खाते में आई है 200 से ज्यादा सीटें। सटीक आंकड़ा बताएं तो बीजेपी के पास 207 सीटें हैं, टीएमसी के पास महज 80 सीटें हैं। कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई है और ये पूरा आंकड़ा इस चुनाव के नतीजे का है। कांग्रेस और टीएमसी बंगाल में अलग अलग होकर लड़ रही थी, जबकि दोनों ही पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की प्रमुख हिस्सेदारी थी। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी को दोबारा इंडिया ब्लॉक की याद आ गई है। ममता ने कहा है कि उन्हें इंडिया ब्लॉक के हर नेता ने कॉल किया, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव। शायद अखिलेश यादव तो उनसे पश्चिम बंगाल मिलने भी जाएंगे। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी क्या सचमुच लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी या उनके बयान ने सिर्फ प्रतीकात्मक मायने ही रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस खास खबर पर? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।